भंजन सब दुख भंजन। गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। आज बात करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या होता है? देखिए, उप मतलब उपरांत और निषद मतलब मुख से सुनना। गुरु के उपरांत यानी कि गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान लिया जाता है उसे ही उपनिषद बोला जाता है। उपनिषद मुख्यतः जीवन के कुछ आदि प्रश्नों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम है कौन, ये प्रश्न का उत्तर उपनिषद में मिलता है। रोजमर्रा के जिंदगी में हम जो काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब जीवन का अंग है, लेकिन जीवन का प्रकृत उद्देश्य क्या है, उस सवाल का प्रश्न जहां मिलता है उसी को उपनिषद बोला जाता है। मुख्यतः 108 उपनिषद है, लेकिन उसमें से भी 13 प्रधान माना जाता है। तो आज जिस उपनिषद के बारे में बात करेंगे उसका नाम है आध्यात्म उपनिषद, जिसका प्रवचन स्वयं महादेव ने अपांतरतम मुनि को किया था और फिर अपांतरतम मुनि ने आगे उनके शिष्य परंपरा में इसको चलाया। मैं सरल हिंदी में इसका अनुवाद आपको पाठ करके सुनाऊंगा और कुछ तत्वों के बारे में बात भी करूंगा। तो चलिए जानते हैं आध्यात्म उपनिषद में महादेव ने अपांतरतम मुनि को क्या ज्ञान दिया। उपनिषद आया ऐसे कि अपांतरतम मुनि का प्रश्न महादेव को यह था कि मैं कौन हूं, मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं, मेरा प्रकृति का बोध मुझे कराए। तब महादेव कहते हैं, शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुफा में एक अद्वितीय अजन्मा शाश्वत निवास करता है। पृथ्वी इसका शरीर है, ये पृथ्वी के अंदर रहता है, किंतु पृथ्वी इसको नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, जो जल में ही निवास करता है, पर जो जल इसको नहीं जानता। तेज जिसका शरीर है, जो तेज के अंतर्गत रहता है, पर तेज इसे नहीं जानता। वायु जिसका शरीर है, जो वायु के अंदर संचरित होता है, पर वायु जिसे नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर है, जो आकाश में ही निवास करता है, पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन के अंदर संचरित होता है, पर मन जिसे नहीं जान सकता। बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में ही निवास करता है, पर बुद्धि जिसे नहीं जानती। जिसका शरीर अहंकार है, जो अहंकार में ही निवास करता है, पर अहंकार जिसे नहीं जानता। चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है, पर चित्त जिसे नहीं जानता। अव्यक्त जिसका शरीर है, जो अव्यक्त में ही निवास करता है, पर अव्यक्त भी उसे जान नहीं सकता। अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर में संचरित होता है, पर अक्षर उसे नहीं जानता। जिसका शरीर मृत्यु है, जो मृत्यु में ही निवास करता है, पर मृत्यु उसे नहीं जान सकता। वही सर्वभूत में स्थित उनका अंतरात्मा है, वो निष्पाप है, और वही एक दिव्य देव नारायण है। शरीर और इंद्रियादि अनात्मक विषय है, इनके विषय में मैं और मेरा का भाव भ्रांति मात्र है। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वो ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा इस अभ्यास को दूर करे, इस भ्रांति को दूर करे। अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्यंगात्मा समझे। वो मैं ही हूं, इस सोहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। लोकानुवर्तन अर्थात संसार का अनुसरण छोड़कर देहानुवर्तन भी त्याग देना चाहिए। देहानुवर्तन के पश्चात शास्त्रानुवर्तन भी त्याग दे। इसके बाद आत्म अभ्यास यानी कि आत्म भ्रांति का भी परित्याग कर देना चाहिए। सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति, श्रुति और स्व अनुभूति द्वारा सबको अपना ही आत्म जानकर
जोगी पुरुष का मन विनष्ट हो जाता है। निद्रा, लोक वार्ता, शब्दादि विषयों तथा आत्म विस्मृति का कभी अवसर ना आने देकर आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। माता और पिता के मैल से उत्पन्न इस शरीर में को, जिसमें मल और मांस भरा हुआ है, इसे चांडाल के समान दूर करके काया के साथ स्वयं का बोध त्याग कर ब्रह्मरूप होकर कृतार्थ हो। हे मुने, महाकाश में घटाकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन करके अखंड भाव से सदैव शांत रहो। स्वप्रकाशित स्वयंभू और अधिष्ठान ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मांड और पिंडांड का भी विष्ठा पात्र के समान परित्याग कर देना चाहिए। शरीर के ऊपर आरूढ़ अहम बुद्धि को सदानंद और चित्त स्वरूप आत्मा में लगाकर लिंग स्वरूप स्वज्ञान चिन्ह को छोड़कर सर्वदा केवल आत्म रूप हो। हे निष्पाप, जिस प्रकार दर्पण में विशाल नगर दिखाई देती है, उसी प्रकार अपने को ही मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानकर कृतार्थ हो। अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। वो चंद्रमा के समान विमल होकर पूर्ण सदानंद और स्वप्रकाश बनता है। सांसारिक क्रिया नाश से चिंता विनष्ट होती है और चिंता नाश से वासना का क्षय हो जाता है। वासना का विनष्ट हो जाना ही मोक्ष है और इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं। जो सर्वत्र सब तरफ सभी का मात्र ब्रह्म रूप में दर्शन करता है और जिसकी सद्भावना दृढ़ हो गई हो, उसकी वासना का लय हो जाता है, अर्थात उसके वासना का विनष्ट हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठा में कभी भी प्रमाद ना करें, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है, ऐसा विद्या के ज्ञाता ब्रह्मवादी कहते हैं। जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद क्षण भर में वो फिर से वहां आ जाता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि ब्रह्मनिष्ठा को थोड़ा देर के लिए भी छोड़ दे तो उसी स्थान पर प्रमाद आकर उसे ढक लेता है। जिसे जीवित स्थिति में कैवल्यावस्था प्राप्त हो गई हो, वो विदेह होने पर केवल ब्रह्म ही रह जाएगा। इसलिए हे निष्पाप, समाधिनिष्ठ होकर निर्विकल्प बनो। जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूपा ग्रंथि का पूर्ण रूपेण विनाश और विलय हो जाता है। आत्मत्य अर्थात आत्म भाव को दृढ़ करके अहंकार आदि का परित्याग करके उनसे उसी प्रकार से उदासीन रहे जिस प्रकार बर्तन वस्त्रादि के प्रति उदासीन भाव रखा जाता है। ब्रह्म से तृण पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या है, इसलिए सदा एक स्वरूप में अवस्थित रहने वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना चाहिए। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव और स्वयं विश्व और स्वयं ही सब कुछ है, स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा में समस्त वस्तुओं का आभास करके केवल आरोपित है, उसका निराकरण कर देने से वो सतत पूर्ण अद्वैत और अक्रिय पर ब्रह्म बन जाता है। एक ही आत्मा रूपी वस्तु में जो विकल्प प्रतीत होता है वो प्राय मिथ्या है, क्योंकि निर्विकार, निराकार और निर्दोष में भेद ही कहां है। वो चैतन्य आत्मा दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि भावों से शून्य है, जो निरामय, निर्दोष तथा प्रलयकालीन सागर की तरह परिपूर्ण है। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार अद्वितीय परम तत्व में भ्रांति का कारण विलुप्त हो जाता है। वो आत्मा अवयव रहित है, अस्तु उसमें भेद कहां है। एकात्मक परम तत्व में भेद करता किस प्रकार रह सकता है। सुषुप्त अवस्था में सुख मात्र है, उससे भेद किसके द्वारा देखा गया है। इस विकल्प या भेद का मूल कारण चित्त है।
यदि चित्त ना हो तो कोई भी विकल्प नहीं है। अतः प्रत्यंग रूप परमात्मा में अपने चित्त को समाधिस्थ करके शांत रहना चाहिए। अखंडानंद रूप आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानकर सदा इसे आत्मा में ही बाहर और अंदर आनंद रस का आस्वादन करो। वैराग्य का फल ज्ञान है और ज्ञान का फल उपरीति यानी कि विषय से विरत होना होता है, और उपरीत का फल आनंद आत्मानंद का अनुभव है। उपयुक्त वस्तुओं में से उत्तरोत्तर जो ना हो उससे पूर्व की वस्तु निष्फल है। विषयों से निवृत्ति ही परम तृप्ति है और आत्मा का आनंद स्वयं ही अनुपम है। माया रूप उपाधि से युक्त जगत का कारण रूप सर्वत्व आदि लक्षणों से युक्त परोक्ष रूप से सबल अर्थात माया वेष्टित ब्रह्म जो सत्यादि स्वरूप वाला है वही तत्शब्दों से विख्यात है। जो मैं सब तथा प्रत्यय का आश्रय स्वरूप प्रतीत होता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वो जीव त्वम शब्दों से जाना जाता है। ब्रह्म एवं जीव की क्रमशः माया और अविद्या यही दो उपाधियां हैं, जिनका परित्याग कर देने से अखंड सच्चिदानंद परम ब्रह्म में भाषित होता है। इस प्रकार तत्त्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा उनके अर्थात जीव और ब्रह्म के एकत्व का अर्थ और अनुसंधान करना श्रवण है, और जो कुछ सुना गया है उसके अर्थ पर युक्तिपूर्वक विचार विमर्श करके अनुसंधान करना मनन है। श्रवण और मनन द्वारा संदेह रहित हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एकान्वित प्राप्त करना ये निदिध्यासन है। इसके पश्चात ध्याता और ध्यान का परित्याग करके ध्येय में ही चित्त को स्थापित करे। वायु रहित स्थान में रखे दीपक की तरह जब चित्त निश्चल बन जाए यही समाधि है। समाधि की अवस्था में वृत्तियां केवल आत्मगोचर होती है, इसके कारण प्रतीत नहीं होता, किंतु समाधि में से उठे हुए साधक की उन उन्नत वृत्तियों का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जाता है। समाधि की अवस्था में वृत्तियां केवल आत्मगोचर होती है, इसके कारण प्रतीत नहीं होती, किंतु समाधि में से उठे हुए साधक की उन उन्नत वृत्तियों का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जाता है। इस अनादि जगत में करोड़ों कर्म एकत्र हो जाते हैं, किंतु समाधि के द्वारा उनका विलय हो जाता है और शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है। उत्तम कोटि के जोगवेत्ता इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, क्योंकि वो मेघ के समान ही धर्मामृत रूप सहस्र धाराओं की वर्षा करती है। इस समाधि के द्वारा वासना का जाल पूर्ण रूपेण लय को प्राप्त हो जाता है, एवं जब पुण्य पाप नाम वाला कर्म समूह समूल रूप से विनष्ट हो जाता है, तब तत्त्वमसि आदि वाक्यों के माध्यम से पहले परोक्ष ज्ञान प्रतिभाषित होता है और बाद में वो हस्ताकमलवत अपरोक्ष तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। भोगने योग्य पदार्थों की उपस्थिति में भी वासना उदित ना हो तब वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए, और अहम भाव के उदय का अभाव हो जाए अर्थात जब अहंकार होने योग्य परिस्थिति बन जाने पर भी अहम ना आए तब ज्ञान की स्थिति जाननी चाहिए। लीन वृत्तियां पुनः उदित ना हो तो वो उपरीति की स्थिति समझनी चाहिए। स्थिति वाला यदि स्थितप्रज्ञ कहलाता है, जो सदा आनंदभूति करता रहता है। जिसका आत्म तत्व एकमात्र ब्रह्म में विलीन हुआ है, वो निर्विकार एवं निष्क्रिय हो जाता है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के अनुसंधान में लीन हुए वृत्ति जब विकल्प रहित और मात्र चैतन्य रूप बन जाती है, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर और इंद्रियों में जिसका अहम भाव ना हो,
तथा उनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिसका ममत्व ना हो, वो जीवन मुक्त कहलाता है। जो जीव और ब्रह्म में तथा ब्रह्म और सृष्टि में भेद नहीं रखता, वो जीव जीवन मुक्त कहलाता है। सज्जनों द्वारा पूजे जाने पर और दुर्जनों द्वारा ताड़ित किए जाने पर, दोनों अवस्था में जिसमें समभाव बना रहता है, वही जीव जीवन मुक्त है। जिसके द्वारा ब्रह्म तत्व जान लिया गया है, संसार के प्रति उसकी दृष्टि पूर्ववत नहीं रह सकती। इसलिए यदि वो संसार को पूर्व के समान ही देखता है, तो ये जानना चाहिए कि वो अभी तक ब्रह्म भाव को समझा नहीं है और बहिर्मुखी ही है। जब तक सुख आदि का अनुभव होता है, तब तक इसे प्रारब्ध भोग मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी फल पूर्व में किया गया है, उस कारण से उदित होता है और बिना क्रिया के कोई फल उदित नहीं होता। जिस प्रकार जागृत हो जाने पर स्वप्न रूप कर्म विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हो जाने पर करोड़ों कल्पों से अर्जित कर्म विलीन हो जाते हैं। योगी आकाश के सदृश अपने को असंग और उदासीन जानकर भावी कर्मों को किंचित भी लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार सुरा कुंभ में स्थित आकाश सुरा की गंध से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर रूपी उपाधि के साथ संयुक्त रहने पर भी आत्मा उसके गुण धर्मों से प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार छोड़ा हुआ बाण निर्धारित लक्ष्य को भेदता ही है, उसी प्रकार ज्ञानोदय हो जाने पर पूर्व के किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाने से भी पूर्व जो कर्म किए गए हैं, उनका फल ज्ञान उत्पन्न होने के कारण निष्फल नहीं होता। बाघ समझकर छोड़ा गया बाण ये जान लेने पर कि ये बाघ नहीं है, रुकता नहीं और वेग पूर्वक लक्ष्य को भेद देता है, उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी पूर्वकृत कर्म का फल मिलता ही है। मैं अजर और अमर हूं, इस प्रकार अपने आत्मरूप को जो स्वीकार कर लेता है, वो आत्मरूप में ही स्थित रहता है। फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना हो ही कैसे सकता है। प्रारब्ध कर्म उसी समय सिद्ध होता है जब देह में आत्मभाव होता है, परंतु देह में आत्मभाव रखना इष्ट नहीं है। अस्तु देह के ऊपर आत्मबुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का भी परित्याग कर देना चाहिए। देह के प्रति भ्रांति ही प्राणी के प्रारब्ध के परिकल्पना है और आप आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो, वो सत्य कैसे हो सकता है। जो सत्य नहीं है उसका जन्म कहां से है, और जिसका जन्म नहीं है उसका विनाश ही कैसे हो सकता है। अस्तु जो असत है उसका प्रारब्ध कैसे हो सकता है। यदि अज्ञान देह शक्ति आदि का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाए, तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है। ऐसी शंका स्थूल बुद्धि वाले ही करते हैं। बहिर्मुखी दृष्टि वाले अज्ञानियों को समझने के लिए श्रुति प्रारब्ध की बात करती है। ज्ञानियों के लिए ये देहादि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तुतः परिपूर्ण आदि अनंत अंतरहित अप्रेममय विकारहीन सद्घन चिद्घन आनंदघन अव्यय प्रत्यंग एक रस अनंत सब और मुख वाला, त्याग और ग्रहण ना करने वाला, किसी आधार के ऊपर ना रहने वाला, किसी का आश्रय ना लेने वाला, निर्गुण क्रिया रहित सूक्ष्म स्वरूप निर्विकल्प दोष दुर्गुण रहित अनिरूप्य, अर्थात जिसके रूप का सही निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे स्वरूप वाला मन और वाणी द्वारा अगोचर सत समृद्ध अर्थात सतगुणों के अधिकता वाला स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्ध अनिर्दिश, वो एक ही अद्वैत रूप ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
इस प्रकार अपनी अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर सिद्ध हो और निर्विकल्प आत्मा से अपने को सुखपूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित करे। तब अपांतरतम कहने लगे, जिस जगत को मैंने अभी अभी देखा था वो कहां चला गया, किसके द्वारा वो हटा लिया गया, वो कहां लीन हो गया। बहुत आश्चर्य का विषय है कि अभी तो वो मुझे दिखाई पड़ रहा था पर अब वो है नहीं। अखंड आनंद रूप पीयूष से पूरित ब्रह्म रूप सागर में अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, अन्य कुछ भी नहीं है। ये कैसी विलक्षणता है। यहां ना मैं कुछ देखता हूं, ना कुछ सुनता हूं और ना ही कुछ जानता हूं, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप में आत्म तत्व में ही स्थित हूं और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूं। मैं संग रहित हूं, अंग रहित हूं, चिन्ह रहित हूं और स्वयं हरि हूं। मैं प्रशांत हूं, अनंत हूं, परिपूर्ण और चिरंतन अर्थात प्राचीन से भी प्राचीन हूं। मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अभिकारी और अव्ययी हूं। मैं शुद्ध बोध स्वरूप और सदा शिव हूं। ये विद्या श्री सदाशिव ने अपांतरतम नामक देवपुत्र ब्राह्मण को दिया था। अपांतरतम जी ने ब्रह्मा को दी थी, ब्रह्मा जी ने घोर अंगिरस को दी, घोर अंगिरस ने रैवक को दी, रैवक ने परशुराम जी को एक विद्या प्रदान की थी और परशुराम ने समस्त प्राणियों के लिए इस विद्या को समाज में प्रवर्तन किया था। ये निर्वाण प्राप्त करने का अनुशासन है और यही वेद का अनुशासन है तथा वेद का आदेश है। इस प्रकार ये उपनिषद पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। वस्तुतः इस उपनिषद में जो बात किया गया है कि हमारा स्वरूप क्या है, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, चित्त, हमारा प्रकृति, सब कुछ हम बाहर से ले रहे हैं और शरीर के अंदर इसको आत्म भाव से मोह में पड़कर सोचते हैं कि यही हम हैं, पर वस्तु तो देखा जाए तो ये सब कुछ बदलते रह रहा है। फिर इस पूरे शरीर में बैठे हुए मैं कौन हूं, इस तत्व का बोध जिस ज्ञान के द्वारा हो सकता है, उसी ज्ञान को महादेव ने अपांतरतम मुनि को दिया था। आशा करते हुए आप बार बार इसको सुनेंगे और सुनने के बाद इसके सभी शब्दों पे ध्यान लगाकर उसका मनन करेंगे ताकि आपको ये बोध हो सके उपनिषद बोलना क्या चाह रहा है, आत्मा का स्वरूप खुद में कैसे दर्शन हो सकता है, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं विष्णु हम कैसे बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले उपनिषद के साथ। आदेश।